हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डी मॉर्गन्स थ्योरम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सेक्शन सी में आपसे 10 मार्क्स के पूछे जा सकते हैं। इससे पहले एक और वीडियो मैंने डी मॉर्गन्स थ्योरम पर अपलोड किया है जिसमें इसका बेसिक रूल और उस पर बेस्ड सिंपल प्रॉब्लम्स आपको समझाई थी, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिए। ये एक आसान टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है और सिर्फ 2 वीडियोज़ में आपके 10 मार्क्स बन जाते हैं, तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखिए। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रूव करना है 1 + i की पावर n + 1 - i की पावर n = 2 की पावर n/2 + 1 cos n π/4। तो यहाँ पर आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिख रहा है। आपको मालूम है कि जो डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है वो इस तरह के एक्सप्रेशन के लिए होती है, cos थीटा + i sin थीटा की होल पावर n है, तो ये पावर शुरू में आ जाती है, एंगल के साथ आ जाती है, तो ये हो जाता है cos n थीटा + i sin n थीटा। तो ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होती है। इसके अलावा मैंने बताया था अगर पावर में माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, अगर बीच में माइनस है पावर में प्लस है तो भी बीच में माइनस आएगा, दोनों माइनस है बीच में माइनस और पावर में माइनस तो प्लस आएगा। आप पिछले वीडियो में जाकर देखिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ पहले। तो यहाँ पर तो कॉस और साइन के टर्म्स में होती है डी मॉर्गन्स थ्योरम, लेकिन अभी हमें जो दिया है ये कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्या दी हुई है, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है सम्मिश्र संख्या को ध्रुवीय रूप में बदलना, वो भी वीडियो मैंने अपलोड किया है। छोटा सा टॉपिक है, आप ज़रूर इसे देख लीजिएगा। 6 मार्क्स का अलग से पूछा जाता है, 10 मार्क्स का ये और 6 मार्क्स का पोलर फॉर्म में चेंज करना, तो उसे भी आप ज़रूर देखिए। तो सबसे पहले हम इसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। देखिए यहाँ पर पोलर फॉर्म में बदलने के लिए अब आपको सारे स्टेप्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे शॉर्ट कहीं पर कर सकते हैं। तो अभी मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ आप 1 + i को कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो पोलर फॉर्म में चेंज करने के 1 + i को हम लिखेंगे x + iy। फिर दोनों साइड जब हम तुलना करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो जो इसके रियल पार्ट्स हैं, यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 है, x = हो जाएगा 1, और जो इसके इमेजनरी पार्ट्स हैं यानी कि जो i के साथ है, इधर है i के साथ y और यहाँ i के साथ कुछ नहीं है यानी कि 1 है, तो x और y की वैल्यू देख लेंगे। यहाँ पर हम देख लेंगे इनके साइन क्या है, आप देख रहे हैं दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो प्लस प्लस जो होता है वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हमें ये मालूम चलता है यहाँ से कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाकर, तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा क्योंकि इसमें प्लस प्लस आ रहा है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, आर निकालना होता है। आर = होता है √x² + y²। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं √1 का स्क्वायर 1 + y है 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपका आ जाएगा √2। इस तरह से निकलता है आर। फिर थीटा के लिए फॉर्मूला होता है tan इनवर्स y/x। तो y/x की जब आप वैल्यू रखेंगे तो ये जाएगा tan इनवर्स y1 x1 यानी कि tan इनवर्स 1। अब इसके लिए भी एक रूल बताया था कि यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें थीटा = अल्फ़ा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा = पाई माइनस अल्फ़ा होता है, थर्ड में थीटा = अल्फ़ा माइनस पाई होता है, और फोर्थ में थीटा = माइनस अल्फ़ा होता है। और यहाँ जो अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा का मतलब होता है एक्स और वाई की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेने से जो एंगल हमें मिल रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, फर्स्ट में थीटा = अल्फ़ा ही है और ये सीधे सीधे पॉजिटिव वैल्यूज़ ही है पहले से, तो tan इनवर्स +1 आ रहा है। तो अब आपको ये सोचना है कि 1 कौन सा एंगल ऐसा होता है जिसके tan की वैल्यू 1 होती है, तो 45 डिग्री होता है यानी कि π/4, और थीटा = अल्फ़ा है, तो जो यहाँ पर आ गया वही आपका एंगल थीटा बन जाएगा, थीटा = π/4। तो इस तरह से जब आप 1 + i को लिखेंगे तो अब 1 + i = आपका आ जाएगा, जो इसकी पोलर फॉर्म होती है वो आपको मालूम होनी चाहिए। पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा + i sin थीटा। तो r है आपका √2 cos थीटा, थीटा कितना है आपका π/4 + i sin थीटा है आपका π/4। तो ये हमने इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया है 1 + i = बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली आप निकालेंगे 1 - i को। तो आप इसे
डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, रफ़ में आप पूरी कैलकुलेशन करके। और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप शॉर्ट ये कॉपी में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी रखेंगे तो भी आपको इसमें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि जो मेन है वो आगे है डी मॉइवर्स थ्योरम यूज़ करना। तो 1 माइनस आई में भी बिल्कुल ऐसे ही होगा। देखिए x इक्वल टू 1 आ जाएगा आपका, मैं इसे रफ़ में कर देती हूँ यहाँ पर, x इक्वल टू 1 आएगा। और जब कंपैरिजन करेंगे तो y के साथ -1 है, y इक्वल्स टू -1 आएगा। तो यहाँ पर जब आपका r आएगा, r इक्वल्स टू होता है अंडर रूट x का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो 1 माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही होता है, 1 + 1 2 आ जाएगा, ठीक है। और जब थीटा आएगा तो थीटा आपका आएगा tan इनवर्स y/x, यानी कि tan इनवर्स y हो गया -1, x हो गया 1, तो ये आपका आएगा tan इनवर्स -1। तो अब जैसा मैंने बताया, पहले हमें इसकी केवल पॉजिटिव वैल्यू लेके अल्फ़ा देखना होता है, तो माइनस को भूल जाएंगे। 1 किसके लिए होता है? π/4 के लिए होता है, ठीक है। और ये कौन से चतुर्थांश में है? आप देख रहे हैं कि x प्लस है, y माइनस है, प्लस माइनस होता है चौथा चतुर्थांश, और चौथे चतुर्थांश में थीटा इक्वल्स टू -α होता है। तो ये आपका आ जाएगा -α का मतलब 1 जिसके लिए 10 की वैल्यू होती है तो वो π/4 होता है, तो ये आपका -π/4 आएगा। अगर आपने वो पहले अच्छे से सीखा हुआ है पोलर फॉर्म, तो ये आप समझ गए होंगे कि क्या है। तो अब यहाँ पर को वैल्यू रख देंगे, 1 - i इक्वल्स टू अंडर रूट 2 कॉस थीटा, यहाँ पर क्या आ गया हमारा -π/4 प्लस i साइन -π/4। तो यहाँ पर को एक काम हम और कर सकते हैं, कॉस माइनस थीटा जो होता है उसमें माइनस हट जाता है, तो ये आपका आ जाएगा cos π/4 प्लस आई साइन, यहाँ पर भी माइनस जो होता है साइन का वो बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर बीच में माइनस हो जाएगा, -i साइन π/4। तो ये अब आपके नई फॉर्म इनकी आ गई है, 1 - i इक्वल्स टू दिस और 1 + i इक्वल्स टू दिस। तो पहले इसे पोलर फॉर्म में चेंज करना था। अब इसके बाद हम इसका देखेंगे LHS। तो LHS में वैल्यू रख के डी मॉइवर्स थ्योरम हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो LHS ले लेते हैं। तो देखिए LHS हमने ले लिया है, यहाँ पर 1 + i की जगह रख देना है √2 cos π/4 प्लस i साइन π/4। ये लास्ट स्टेप में हमने इसे पोलर फॉर्म में चेंज कर लिया था। इस पूरे की पावर है, होल पावर है n। उसके बाद प्लस है बीच में 1 - i, तो 1 - i को भी हमने चेंज कर लिया था, अंडर रूट 2 cos π/4 माइनस i साइन π/4 होल पावर है, तो ये पूरे को ब्रैकेट में रखना है, बाहर से n लगा रहा है। अब क्या करेंगे, देखिए अलग अलग पावर हो जाएगी, ये दोनों गुणा में है, इनटू में है, तो इसकी भी पावर n हो जाएगी, √2 की पावर n, और यहाँ पर भी इसकी पावर n आ जाएगी, cos π/4 प्लस i साइन π/4 होल पावर n, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी देखिए √2 की पावर n, और यहाँ पर हो जाएगा cos π/4 माइनस i साइन π/4 होल पावर n। अब यहाँ पर जो रूट होता है इसको पावर 1/2 लिखा जाता है, अंडर रूट का मतलब होता है पावर 1/2 होल पावर n। यहाँ पर डी मॉइवर थ्योरम लगा देंगे। तो डी मॉइवर थ्योरम क्या कहती है, जो भी पावर है वो एंगल में आ जाती है, तो ये हो जाएगा cos n π/4। आप यहाँ पर लिख सकते हैं यूजिंग डी मॉइवर्स थ्योरम, और उसका फॉर्मूला भी लिख दीजिए, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा होल पावर n इक्वल्स टू cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। समझना सिर्फ ये है कि जो पावर है वो कोण के साथ, एंगल के साथ आ जाएगी। ऐसे यहाँ पर भी n π/4 हो जाएगा, प्लस इधर भी देखिए रूट है तो रूट को लिखते हैं हम पावर 1/2 होल पावर n, यहाँ भी ये पावर एंगल के साथ आ जाएगी, तो ये हो जाएगा cos n π/4 माइनस i साइन n π/4। तो अब इन दोनों में से 2 की पावर, ये देखिए 1/2 होल पावर n जो है इसे मैं कॉमन ले लेती हूँ, दोनों में आ रहा है, इसमें भी, तो अंदर आपका बच जाएगा cos n π/4 प्लस i साइन n π/4। पहले पार्ट में ये बचेगा, प्लस ये बाहर आ गया है, इधर बच जाएगा आपका cos n π/4 माइनस i साइन n π/4। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इससे ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ पर पावर की पावर जब होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो n/2 हो जाएगा, n इंटू 1 n/2 इंटू ये दोनों ऐड हो जाएंगे, सेम चीज़ें हैं, तो ये हो जाएगा 2 cos n π/4। तो अब आप देखेंगे 2 और 2 सेम आधार है, तो पावर इनकी ऐड हो जाएंगी, बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है, तो 2 की पावर n/2 + 1 इंटू cos n π/4, और यही आपको प्रूव करना था। ये है आपका RHS। तो 10 मार्क्स का बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आपको पोलर फॉर्म आती है और डी मॉयवर थ्योरम का केवल फार्मूला लर्न है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। XR = ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है ये। इसमें आपके साथ एक और अच्छी बात है कि क्वेश्चन आपके प्रूव दैट वाले आते हैं, तो क्वेश्चन के गलत होने की गुंजाइश भी कम हो जाती है। तो देखिए XR आपको गिवन है, आपके पास है सिंस XR = cos π/2r 2 की पावर r प्लस I sin π/2 की पावर r। तो इस r का मतलब है आप इसकी जगह 1 2 3 रखेंगे तो आपको x1 x2 x3 ये टर्म्स मिल जाएंगे। तो देखिए x1 r = अगर हम 1 लेते हैं, यदि r = 1 तो x1 क्या हो जाएगा आपका cos π/2 की पावर 1 प्लस I sin π/2 की पावर 1। आप x2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसमें आप r = 2 लेंगे तो ये हो जाएगा cos π/2 की पावर 2 प्लस I sin π/2 की पावर 2। फिर आप r = 3 लेते हैं तो ये हो जाएगा x3 = cos π/2 की पावर 3 प्लस I sin π/2 की पावर 3। तो इसी तरह से इनफाइनाइट टर्म्स हमने लेने हैं, तो अब हम इसका LHS ले लेंगे। तो LHS = है हमारा x1 इंटू x2 इंटू x3 सो ऑन इन्फिनिटी। सारे टर्म्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, इनको हम लिखेंगे। तो सबसे पहले x1 था cos π/2 की पावर 1 को केवल 2 लिख सकते हैं प्लस I sin π/2, ये हो गया x1 इंटू x2 क्या था देखिए cos π/2 स्क्वायर प्लस I sin π/2 स्क्वायर इंटू x3 क्या था आपका cos π/2 क्यूब प्लस I sin π/2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो अब मैंने आपको डी मॉयवर्स थ्योरम में एक रूल और बताया था कि जब भी cos थीटा प्लस I sin थीटा टाइप के बहुत से टर्म गुणा में होते हैं, इनटू में होते हैं, तो हम इन्हें एक ही cos और sin के अंदर लिख सकते हैं। केवल इनके एंगल्स जो आएंगे अब प्लस में आ जाएंगे, ये सब इनटू में हैं लेकिन इनके जो एंगल्स आएंगे वो प्लस में, तो cos वाले सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे। π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस π/2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी तक है। इसी तरह से अब प्लस I sin आएगा और साइन में भी ये सारे एंगल्स ऐड हो जाएंगे, तो ये आएगा π/2 प्लस π/2 स्क्वायर प्लस π/2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में ये फार्मूला भी बताया था जिसे अभी रिवाइज कर दिया है। अब देखिए ये जो बन रहा है ये एक स्पेशल चीज़ है और यही क्वेश्चन को इम्पॉर्टेंट बनाती है। तो यहाँ पर मैं स्टार लगा देती हूँ, जब भी क्वेश्चन में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा है मार्क कर दीजिए ताकि अगली बार देखें तो समझ आए। तो देखें क्या है ये, तो देखिए ये आपकी एक सीरीज़ बन रही है जो कि एक अनंत गुणोत्तर श्रेणी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक ऐसी श्रेणी होती है जिसमें दो टर्म्स का जो रेशियो होता है, अगर आप इसमें से इसे डिवाइड करेंगे π/2 का स्क्वायर अपॉन π/2, तो देखिए एक पाई से पाई कट जाएगा, एक 2 से एक 2 कटेगा, 1/2 आएगा। नेक्स्ट इन दोनों को भी डिवाइड करिए तो 1/2 आएगा। तो ये रेशियो हमेशा सेम रहता है दो क्रमागत कंजिक्यूटिव टर्म्स का, तो इसे हम सार्वनुपात कहते हैं, R से दिखाते हैं। जो इसका फर्स्ट टर्म होता है उसे A से दिखाते हैं, तो इसका फर्स्ट टर्म है π/2 पहला पद। तो ऐसी जीपी के सम का जो कि इनफाइनाइट टर्म्स का सम है, इसका फॉर्मूला होता है A/1 - R। तो ये फार्मूला आपको लर्न करना होगा। अभी APGP आपके कोर्स से हट गया है, अदरवाइज़ आपने यहाँ वहाँ पर पढ़ा हुआ होता, तो 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। A हो गया π/2 अपॉन 1 - R हो गया 1/2। तो देखिए क्या बनेगा, π/2 अपॉन 1 में से 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो गया, सॉरी इससे ये कैंसिल हो गया,
तो ये आपका आ गया पाई। तो ये वाला जो टर्म आपका आ रहा था इसकी वैल्यू आ गई है पाई। तो अब हम कंटिन्यू करेंगे। लास्ट पेज में हमारा आया था कॉस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी प्लस आई साइन पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 स्क्वायर प्लस पाई बाई 2 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। यहाँ तक हमने किया था। तो इस पूरे की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, कितनी आ गई है पाई, प्लस आई साइन इस पूरे की वैल्यू आ गई है पाई। तो यहाँ पर कॉस पाई प्लस आई साइन पाई की वैल्यू होती है 0। तो ये आपका आ गया कॉस पाई। ये प्रूव करना था, अदरवाइज़ यहाँ पर आप कॉस पाई को भी -1 डायरेक्ट रख सकते थे, आपको याद रखना है। या आपको ये भी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं आप, अलाइड एंगल वाला जो फॉर्मूला बताया था आपको, कॉस पाई इक्वल टू -1, और ये दोनों याद भी होनी चाहिए वैल्यू, ये होती है। तो यहाँ पर मैंने कॉस पाई की अभी नहीं रखी क्योंकि पहले ये मुझे प्रूव भी करना था, 2 पार्ट प्रूव करने हैं इसमें। तो पहला ये प्रूव हो गया और कॉस पाई की वैल्यू रख दी -1, तो ये प्रूव्ड दूसरा वाला पार्ट भी हो गया। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था, 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेक्शन सी। बहुत अच्छी तरह से आप इसे लर्न कर लीजिए। डी मॉयवर्स थ्योरम का नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन गिवन है, अगर अल्फा बीटा इक्वेशन x² - 2x + 4 = 0 के मूल यानी कि रूट्स हैं, तो प्रूव दैट अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल्स टू 2 की पावर n + 1 इंटू कॉस n पाई बाई 3। तो देखिए यहाँ पर को पहले आपको ये गिवन है एक इक्वेशन, और इसके रूट्स जो आएंगे उन्हें हमें अल्फा और बीटा लेना है। तो पहले तो अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। जब आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू मालूम चल जाएगी तब जाके हम इसको देखेंगे जो हमें प्रूव करना है। तो हम इस इक्वेशन के रूट्स फाइंड करेंगे। हमारे पास इक्वेशन है x² - 2x + 4 = 0। तो जब भी हमें कोई इक्वेशन दिखाई देती है, सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि क्या इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, गुणनखंड हो सकते हैं। उसके लिए क्या होना चाहिए, ये जो नंबर है इसके ऐसे फैक्टर जिनको जोड़कर ऐड करके 2 आए। तो 4 के ऐसे कोई फैक्टर नहीं हो सकते जिनका सम करके 2 आए। 2 और 2 ही होते हैं 4 के, इसके अलावा 4 और 1 होते हैं, 1 और 4 होते हैं। तो उसको सम करके कभी भी 2 नहीं आ सकता। तो जब डायरेक्ट फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं हुआ उस टाइम पे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यूजिंग श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य सूत्र। देखिए ये एक इंडियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने एक इतना इम्पॉर्टेंट रूल दिया पूरे वर्ल्ड को। तो श्रीधराचार्य सूत्र का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो आपको याद होगा, आपने 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, x = होता है -b प्लस माइनस √ b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पर abc क्या होते हैं, x² का कोफिशिएंट जो होता है उसे a कहते हैं। यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है 1, x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है जो कि है -2, और जो कांस्टेंट टर्म है वो होता है c यानी कि 4। तो यहाँ पर को जब हम वैल्यू रखेंगे तो -b यानी कि -2 प्लस माइनस √ b² यानी कि -2 का स्क्वायर -4ac यानी कि 4 × 1 × 4 अपॉन 2a यानी कि 2 × 1। तो ये हो गया आपका माइनस +2 प्लस माइनस √ माइनस का स्क्वायर करेंगे 4 -4 × 4 16 अपॉन 2। तो ये बन जाएगा 2 प्लस माइनस √ 4 - 16 हो जाएगा -12 अपॉन 2। तो ये होगा 2 प्लस माइनस, अब यहाँ पर देखिए 12 के जो फैक्टर होंगे 3 × 4 होता है। तो 4 तो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा, √ के अंदर बचेगा 3i, और ये जो माइनस है, जो √ के अंदर माइनस बचेगा वो बना देगा i। मैंने कहा ये √ -12 जो है इसे आप √ -3 × 4 समझ सकते हैं। तो 4 का √ 2 बाहर आ गया, √3 ऐसे ही बचा। ये वाला माइनस जो है √ -1 क्या होता है i। तो ये लिख दिया मैंने 2 प्लस √3i अपॉन 2। तो नीचे 2 कॉमन ले लेते हैं पहले, 1 प्लस माइनस √3i बन जाएगा अपॉन 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आपका आ गया 1 प्लस माइनस √3i। तो ये x के 2 रूट्स हैं। अब इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इसके रूट्स अल्फ़ा और बीटा हैं। तो पहला रूट प्लस लेने पर अल्फ़ा = आ जाएगा
1 प्लस रूट 3i, और दूसरा माइनस लेने पर बीटा इक्वल्स टू आ जाएगा 1 माइनस रूट 3i। तो ये आपको अल्फ़ा और बीटा मिल गए हैं। प्रूव करना है वो है अल्फ़ा की पावर n प्लस बीटा की पावर n इक्वल्स टू दिस। तो अल्फ़ा जो हमने निकाला लास्ट पेज में आपने देखा, अल्फ़ा निकाला 1 प्लस रूट 3i और बीटा हमने निकाला 1 माइनस रूट 3i। तो अब जो आ रहा है उसमें कॉस आ रहा है, आप देख रहे हैं। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको साइन कॉस में हमें चेंज करना चाहिए, यानी कि हमें इसे पोलर फॉर्म में बदलना है। तो पोलर फॉर्म में बदलने के लिए आपको याद होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है उसको x प्लस आई वाई लिखते हैं, दोनों साइड कंपैरिजन करते हैं तुलना से। जो रियल पार्ट है x इक्वल्स टू हो जाएगा 1 और जो इमेजनरी पार्ट है यानी जो i के साथ हैं वो भी इक्वल हो जाएंगे, y इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब r निकालेंगे तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, पिछले वीडियो में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है पोलर फॉर्म में चेंज करना। तो x की जगह 1 रखेंगे, y की जगह रूट 3 रख देंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 3 यानी कि अंडर रूट 4 यानी कि 2, r इक्वल्स टू आ गया 2। अब थीटा निकालना है, थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है हमारी रूट 3 अपॉन x की वैल्यू कितनी है 1। अब यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि हमें ये देखना होता है कि ये थीटा किस चतुर्थांश में आ रहा है। पहले से ऐसे लिख लेते हैं tan इनवर्स रूट 3। अब हमें थीटा का चतुर्थांश डिसाइड करना है, तो ये यहाँ पर मालूम चल जाता है। देखिए x और y जब आपने निकाले दोनों प्लस प्लस आए, प्लस पहले x फिर y प्लस, तो प्लस प्लस जो होता है वो प्रथम चतुर्थांश होता है। तो प्रथम चतुर्थांश में थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा इक्वल्स टू अल्फा। अब ये अल्फा क्या होता है, अल्फा का मतलब जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू देखनी है। अगर ये माइनस रूट 3 आता तो माइनस को छोड़ देते, केवल आंकिक मान देखना है रूट 3। तो आपको सोचना है रूट 3 कौन से एंगल का tan होता है, तो 60 डिग्री का होता है यानी कि π/3, और थीटा इक्वल्स टू अल्फा है तो डायरेक्ट π/3, ये आपका थीटा इक्वल्स टू π/3 आ गया। तो इसलिए जो अल्फा की पोलर फॉर्म बनी, पोलर फॉर्म का फॉर्मूला r cos थीटा प्लस i sin थीटा होता है, यानी कि 2 cos π/3 प्लस i sin π/3, तो ये होता है हमारा अल्फ़ा, हमें इस फॉर्म में मिल गया है। बिल्कुल इसी तरह से अब आपको बीटा निकालना है, तो बीटा के लिए आप 1 माइनस रूट 3i को x प्लस आई वाई मान लेंगे, दोनों साइड तुलना करेंगे, तुलना से x इक्वल टू आ जाएगा 1 और y इक्वल टू i के साथ माइनस रूट 3 है तो माइनस रूट 3। ध्यान देना है चतुर्थांश कौन सा है, ये प्लस है ये माइनस है, तो ये प्लस माइनस फोर्थ चतुर्थांश या फोर्थ क्वाड्रेंट जिसे आप कहते हैं वो होता है। यहाँ पर को इसको आपको देखना है, पोलर फॉर्म वाला वीडियो ज़रूर देख लीजिए अगर नहीं देखा है। तो r इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट 1 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है रूट 3 का स्क्वायर 3, तो अगेन r इक्वल्स टू आपको मिल गया 2। अब थीटा निकालेंगे, थीटा इक्वल्स टू होता है tan इनवर्स y अपॉन x, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स y का मतलब माइनस रूट 3 अपॉन x, तो ये आपका बन गया tan इनवर्स माइनस रूट 3। तो अब आपको ध्यान देना है कौन से चतुर्थांश में, चौथे में है। तो चौथे चतुर्थांश में बताया था, चौथे में थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा होता है। ये 4 चतुर्थांश, फर्स्ट में थीटा इक्वल्स टू अल्फा, सेकंड में थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, थर्ड में थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई, फोर्थ में थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। तो अभी फोर्थ में है, तो माइनस अल्फा का मतलब क्या है, माइनस अल्फा यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू छोड़ देंगे, अंडर रूट 3। कौन सा कोण ऐसा है जिसके tan का मान रूट 3 होता है, तो अगेन इट इज़ 60 डिग्री यानी कि π/3। तो यहाँ थीटा इक्वल्स टू आपका आ गया माइनस π/3। तो अब बीटा को पोलर फॉर्म में फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा, तो वैल्यू रख देंगे r यानी कि 2 cos थीटा यानी माइनस π/3 प्लस i sin माइनस π/3। तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस वाला सॉल्व कर लेते हैं, 2 बाहर से ऐसे ही आएगा, cos
माइनस जब भी आता है कॉस में तो वो हट जाता है, और साइन में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है, तो माइनस आई साइन पाई बाई 3 बीटा इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा और बीटा। अब हम आएंगे अपने LHS में जो प्रूव करना था। तो देखिए हमारा LHS है अल्फा की पावर n प्लस बीटा की पावर n, और यहाँ पर हमने अल्फा निकाला है कितना 2 cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3, ये था हमारा अल्फा, इसकी होल पावर है n। सिमिलरली बीटा की वैल्यू भी हमने निकाली है 2 cos पाई बाई 3 माइनस आई साइन पाई बाई 3, इसमें भी होल पावर है आपकी n, ठीक हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर n, दोनों की पावर आएगी और इसकी भी पावर n, cos पाई बाई 3 प्लस आई साइन पाई बाई 3 होल पावर n, प्लस यहाँ पर भी दोनों की होल पावर हो जाएगी 2 की पावर n इंटू कॉस पाई बाई 3 माइनस था आई साइन पाई बाई 3 होल पावर n। तो इन दोनों में डी मॉइवर्स थ्योरम लग जाएगी, जो कि कहती है कि जो पावर होती है वो एंगल के साथ आ जाती है। तो ये बन जाएगा कॉस n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3 प्लस 2 की पावर n, ये पावर जो है एंगल के साथ आ जाएगी, कॉस n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। तो अब देखिए इन दोनों में 2 की पावर n आ रहा है, इसे कॉमन ले सकते हैं, अंदर आएगा कॉस n पाई बाई 3 प्लस आई साइन n पाई बाई 3 प्लस कॉस n पाई बाई 3 माइनस आई साइन n पाई बाई 3। तो यहाँ पर ये और ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो गया 2 की पावर n इंटू, ये दोनों सेम है, ऐड हो जाएंगे, ये ऑपोजिट साइन वाले कैंसिल हो गए, सेम साइन वाले ऐड हो गए, तो 2 cos n पाई बाई 3। तो ये दोनों का आधार समान है, पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी पावर 1 है, तो 2 की पावर n प्लस 1 इंटू कॉस n पाई बाई 3। तो यही था जो आपको प्रूव करना था, ये आपका RHS है। तो देखिए ये क्वेश्चन था 10 मार्क्स का, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन मुश्किल मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी, इंटरेस्टिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, ज़रूर इसे प्रिपेयर कीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन या फिर सिमिलर क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए। तो एक सिमिलर क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रही है, प्रूव दैट वाली है, आप इसे सॉल्व कीजिए, और अगर कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट में लिख कर भेजिए। ये हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का लास्ट टॉपिक था, डी मॉइवर्स थ्योरम, जिससे आपका 10 मार्क्स का बन रहा है। यहाँ पर हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है, मैंने हर यूनिट का हर एक टॉपिक यहाँ पर कवर किया है, पूरे सारे टॉपिक्स की लिस्ट आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट करके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी प्लेलिस्ट भी आपको दिख जाएगी, साथ ही यूनिट वाइज हर यूनिट की आपको प्लेलिस्ट भी दिखेगी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो लेक्चर्स की भी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये हमारा मैथमेटिक्स फर्स्ट आज यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। ये सारे टॉपिक्स अच्छी तरह से कवर कीजिए, और मैं पूरी उम्मीद से कह सकती हूँ, विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि अगर इतना आप लोगों ने ठीक से पढ़ा है तो आप बहुत अच्छी तरह से पेपर देंगे और 90 मार्क्स से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। कोशिश करूँगी कल तक एक मॉडल पेपर सॉल्व आप लोगों को अवेलेबल करवाऊँ, अदरवाइज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप उनको सॉल्व कीजिए। तो बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।